नवरात्रे आने वाले हैं और ये नवरात्रे बहुत ज्यादा मेन होने वाले हैं क्योंकि मंगल का साल है और बहुत अच्छा योग भी बन रहा है इसमें, है ना। और लेकिन एक चीज होती है कि नवरात्रि की पूजा कैसे करें, आराधना कैसे करें, मुहूर्त क्या है, कौन से टाइम पे करनी चाहिए, मिष्ठान क्या रखनी चाहिए। जब इतने सारे सवाल आते हैं तो हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर शिवांगी निर्भया मैम आती है जो कि हमें प्रॉपरली गाइड करती हैं कि नवरात्रि में सारी चीजें तरीके से कैसी करनी चाहिए। तो स्वागत है मैम आपका इस पॉडकास्ट चैनल पे। राधे राधे, जय माता दी। तो मैम सबसे पहले यही पूछ लेते हैं कि नवरात्रि में सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, कौन से टाइम पे करनी चाहिए और रक्षा कवच कैसे बनाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्ते। तो अब मैं अपने दर्शकों के लिए बताऊंगी, सर्वप्रथम मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। तो 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं रुद्रया, और मुहूर्त जो है वो 6:27 से और 8:27 तक का है। अच्छा। तो जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं वो उस मुहूर्त में कलश स्थापना कर लें, और जो अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकते हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त में करें, जो 11:49 से स्टार्ट होगा और 12:33 तक जाएगा। तो उस मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले घर का वास्तु ठीक करो, घर से सारा कबाड़ निकाल दो, घर का शुद्धिकरण करो, गौमूत्र और गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करो, मुख्य द्वार का शुद्धिकरण करो, मुख्य द्वार पर आम के पत्ते का तोरण लगाओ। अच्छा। दालचीनी की स्टिक का भी एक आप तोरण बना के लगा सकते हो, ये लक्ष्मी आकर्षण तोरण होता है। तो ये आप लगा सकते हो, इसको लगाओ। उसके बाद आप अपने कलश स्थापना करो। कलश स्थापना करके चौकी पर आपने क्या करना है, सप्त मातृकाएं, गणेश गौरी, षोडश मातृकाएं, नवग्रह स्थापित करनी है। फिर श्री यंत्र की पूजा करनी है तो वो स्थापित करो। आपने कुबेर यंत्र रखना है तो वो स्थापित करो। आपने माता दुर्गा को स्थापित करना है। अखंड ज्योत जलानी है, अगर आप जला रहे हैं तो। अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो फिर एक साथ में भैरव की ज्योत भी जलेगी, जो सरसों के तेल की होगी, और माता की शुद्ध गाय के घी की हो या फिर तिल के तेल की हो। अब उसके बाद फिर जैसे आप कह रहे हो तो माता की सवारी सबको बताना चाहूंगी, गज पर है इस बार, हाथी पर सवारी आ रही है माँ की। अच्छा मैम एक बात बताओ आप, जैसे कि नवरात्रों में ना माँ को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि हम विधि विधान नहीं कर पाते हैं। तो माँ को सही से प्रसन्न करना हो हमें तो क्या करना चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए अपने भावों को निर्मल रखो, माँ तो वैसे ही प्रसन्न हो जाती है। भाव निर्मल रखकर आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। पाठ की अगर बात करें रुद्रा यहाँ पर, तो लोग सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं, सप्तशती का पूरा पाठ कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकते वो लोग मध्यम चरित्र का पाठ कर सकते हैं। मध्यम चरित्र में आ गया द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय दुर्गा सप्तशती का, उसका पाठ करें मध्यम चरित्र का। या फिर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। दुर्गा जी के 32 नाम हैं, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। अष्टोत्तर शतनाम श्लोक है, माता के स्तोत्र है, उसका पाठ कर सकते हैं आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप कवच कर सकते हैं, कीलक कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में कर सकते हैं। अब जैसे मैं सबको बताऊं कि जब सप्तशती करनी है ना, तो कवच, अर्गला, कीलक ये सब कुछ किए जाते हैं, फिर सप्तशती का पाठ स्टार्ट होता है। अब इसमें अंगन्यास भी होते हैं, जैसे अंगुष्ठ्यम, तर्जनी, इस तरह से अंगन्यास होते हैं। अब अगर आपको ये सब कुछ नहीं आता है तब आप माँ को, शिव जी को गुरु मानकर माँ से बोले कि मैं सप्तशती का ऐसे ही पाठ पढ़ रहा हूँ। सप्तशती को पढ़ें सिर्फ आप पढ़ने के रूप में, और फिर सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। 108 पाठ आप 9 दिनों के अंदर कर लें, संकल्प लेकर। जिस मनोकामना से करेंगे वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। देवी महात्म में बताया गया है, चंडिका देवी ने बताया है कि दुर्गा जी के 32 नामों को आप कर सकते हैं। दुर्गा जी के 32 नामों को आप अगर डेली भी पढ़ते हैं तो आप किसी भी भय से मुक्त हो जाते हैं। आपको किसी चीज का भय नहीं रहता, आप निर्भय हो जाते हैं। आप जो भी मनोकामना से करेंगे वो मनोकामना माँ आपकी पूर्ण करेगी। तो दुर्गा जी के 32 नाम कीजिएगा। दुर्गा चालीसा के 108 पाठ कर सकते हैं आप, वो कीजिएगा। अब जिन लोगों को लक्ष्मी चाहिए तो इसमें कीलक है, जो शिव जी द्वारा कीलित कुछ मंत्र हैं, तो उनका आप पाठ कर सकते हैं। अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जैसे अर्गला स्तोत्र में ही है ये जो मैंने अभी बोला था, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सारी देवियों को इसमें नमस्कार किया गया है। तो इसमें आता है रूपम देही जयम देही, है ना, इस तरह से आते हैं। तो वो मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सारे पाठ हिंदी में कीजिएगा। अब जैसे सिद्ध कुंजिका है, इस पर एक बात मुझे अभी याद आई तो बताऊं। यहाँ पर 27 मातृकाओं का उल्लेख है इसमें, है ना, 27 मातृकाएं हैं, और 27 का जब टोटल करेंगे तो 9 की एनर्जी हो जाएगी। ये साल भी 9 का है
और जो माँ है, माँ की एनर्जी भी 9 की है, 9 नंबर की, और जो यूनिवर्स है हमारा ये भी 9 की शेप में ही है। तो इस नवरात्रि आप सिद्ध कुंजिका को जागृत कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका को अच्छा। जागृत करें। अब जिन लोगों को नहीं पता है कैसे जागृत करें, तो मेरे अलग अलग से पॉडकास्ट हैं, उनको आप देख सकते हैं। रुद्रिया 11 पर मेरा एक अभी रिसेंट सिद्ध कुंजिका पर पॉडकास्ट आया है, उसको आप देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि किस प्रकार से सिद्ध कुंजिका को जागृत करना है। तो कवच से आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। कवच में बताया गया है कि ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा की रक्षा करे, वाराही शक्ति इस दिशा की रक्षा करे, चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। तो कवच का पाठ तो रुद्रिया मैं कहूंगी हर किसी को डेली करना चाहिए। बिल्कुल मैम। आजकल देखो कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, तो कवच करके अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, उसमें कहा गया है कूष्मांड, बेताल, ये राक्षस हैं, ब्रह्म राक्षस, अच्छा। ये तक आपके पास नहीं आते हैं, ऐसा कवच में लिखा गया है। उसमें लिखा है मकरी, चेचक, कोड़, मतलब मकरी का मतलब है जो हर्पीज होती है, चेचक चिकन पॉक्स, इस तरह की बीमारियां भी दूर रहती हैं। अच्छा। अगर कवच का आप पाठ करते हैं, तो आपने देखा ना सुरक्षा कवच, तो कवच को अपना कवच बनाओ, उसी से आपके घर का कवच बनाओ, कवच का जल अभिमंत्रित करो, अपने घर में छिड़काव करो, आपके घर का वास्तु ठीक हो जाएगा। अच्छा मैम, एक बात होती है कि नवरात्रि में श्री यंत्र की पूजा जरूर करनी चाहिए, है ना, इससे हर वो चीज मिलती है जिसकी आप कामना करते हो। तो इसकी विधि क्या है? मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहती हूँ, डिटेल में जिसको पूछनी है फिर वो मुझे कांटेक्ट कर ले। यहाँ पर मैं थोड़ा समय की कमी है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, चांदी का श्री यंत्र भी ले सकते हैं, उसकी उम्र होती है 25 साल, स्फटिक का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, इनकी सबकी उम्र होती है, उस उम्र तक आप इनकी पूजा कर सकते हैं, ये प्रभावी होते हैं। श्री यंत्र में शिव और शक्ति दोनों की एनर्जी है। अच्छा। लोगों को पता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी की जगह उसमें शिव और शक्ति की आदि पराशक्ति जो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ है, उनकी पूरी शक्ति है श्री यंत्र में। बीच में एक बिंदु है जो माँ है। अच्छा। ट्राइंगल है, 5 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ, इस तरह से ट्राइंगल है। आप देखो 16 कमल दल हैं, 8 कमल दल हैं। तो श्री यंत्र पे एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, वो तो उसमें समझाऊंगी। आप श्री यंत्र को स्थापित करो और 9 दिनों में उसे चार्ज कर लो। उसके बाद शुक्रवार के शुक्रवार गन्ने के रस से उसका अभिषेक करो। अच्छा। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बनेगी। अच्छा, बिल्कुल। मैम एक चीज आती है ना, लोग अक्सर माँ काली की पूजा करने से बहुत ज्यादा डरते हैं। उन्हें ये लगता है अगर माँ काली की पूजा करेंगे तो हमें एग्रेशन बहुत ज्यादा आएगा, हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक्चुअली गलत चीज है, तो इस मिथ को आप बस्ट करो। माँ काली की पूजा का जो ये मिथ है, ये बिल्कुल गलत है। माँ की एनर्जी उग्र है, लेकिन वो एनर्जी उन्होंने उग्र रूप क्यों रखा था? महिषासुर के मर्दन के लिए, रक्त बीज के विनाश के लिए, चंडमुंड के विनाश के लिए, इसीलिए तो वो चामुंडा कहलाएं। तो माँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती ना, वो अपने भक्तों को अभय प्रदान करती है। अच्छा। चामुंडा अभय प्रदान करती है, ऐसा सप्तशती में वर्णित है। तो आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं। अब उनके फॉर्म है, गुहिया काली है, श्यामा काली है, दक्षिणा काली है, भद्र काली है, ये अलग अलग माँ काली के रूप हैं। तो आपको दक्षिणा काली हो उनकी पूजा नहीं करनी है। अच्छा। ठीक है, वो ज्यादा उग्र स्वरूप है। आप श्यामा काली माँ की पूजा घर में कर सकते हैं, उनकी पूजा कीजिएगा, उनके मंत्र जाप कर सकते हैं, उनका काली कवच भी है वो पढ़ सकते हैं, काली स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं नवरात्रियों में आप 10 महाविद्याओं की पूजा करें। साधना तो बिना गुरु के नहीं करनी है, आप पूजा कर सकते हैं। अगर त्रिपुर सुंदरी माँ की किसी को साधना करनी है तो वो लोग भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं श्री विद्या साधक हूँ, तो मैं उनको गाइड कर सकती हूँ। अच्छा, एक चीज होती है, आपने साधना की बात की, पूजा की बात की, पूजा, साधना, आराधना, इन तीनों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है? साधना। अच्छा। साधना में क्या है ना, साधना का मीनिंग क्या है? साधना, किसी चीज को साधना। हमने माँ को साध लिया अपने अंदर। अच्छा। एक नियम को साध लिया। आराधना, हम भक्ति में हैं, आराध्य, हमारे जो आराध्य हैं हम उनकी आराधना कर रहे तो हैं। जैसे कि सपोज अगर मैंने आपको अपना आराध्य बना लिया, तो ऐसा होगा कि मैं आपकी आराधना कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साधना केवल ईश्वर की होती है। साधना ईश्वर की होती है। और जैसे श्री विद्या साधना जो मैंने बताया, मैं श्री विद्या साधक हूँ, मैंने 10 महाविद्याओं की मैं पूजा करती हूँ, माँ काली की भी मैं पूजा करती हूँ, ठीक है। लेकिन श्री विद्या जो है, जो ललिता माँ है, उनको मैंने साध लिया है। अच्छा। त्रिपुर सुंदरी माँ को मैंने साध लिया है, तो इसलिए मैं श्री विद्या साधक हो गई। तो साधना, किसी एक को साधना। एक बहुत बढ़िया चीज कही थी आपने, ही कही थी ये चीज कि चाहे आप साधना करो, चाहे आराधना करो, चाहे पूजा करो, अगर घर का वास्तु ठीक नहीं है तो ये सारी चीजें विफल हैं, चीजें बेकार है ना। तो घर का वास्तु कैसे ठीक करें?
घर का वास्तु ना, घर की एनर्जी को आप चेक करो। और मैं तो दर्शकों को बताना चाहूंगी, मेरे पिछले भी कई सारे वास्तु पे पॉडकास्ट है, मैं हर पॉडकास्ट में ये बोलती हूँ रुद्रिया कि आप एवरी पूर्णिमा, पूर्णिमा पूर्णा तिथि है ना, तो एवरी पूर्णिमा आप अपने घर का वास्तु ठीक करो। ओके। गंगा जल से, गौमूत्र से घर का शुद्धिकरण करो आप, है ना। और गाय का गोबर जैसे मैंने बताया दहलीज पे लगाओ, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके दहलीज को क्रॉस नहीं कर पाएगी। हाथ में हल्दी के थापे लगा दो दोनों मुख्य द्वार पर। माँ की मूर्ति रखी है तो वहां पे क्या वास्तु करना चाहिए? जो माँ की मूर्ति है हमको ईशान में स्थापित करना है माँ का, या फिर आप उत्तर दिशा में, क्योंकि उत्तर दिशा जो है वो आदि शक्ति की दिशा है और माँ लक्ष्मी की भी दिशा है। अच्छा। ठीक है, आप उत्तर दिशा में चौकी लगाइएगा, माँ को स्थापित कीजिएगा। और आप अपने घर में भी माँ लक्ष्मी को जब स्थापित करें तो उत्तर दिशा में करें। अच्छा, तो थैंक यू, आपने इतना अच्छा और क्लियर ज्ञान दिया हमारे ऑडियंस। मैं सबको बताना चाहूंगी, अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो यूट्यूब पर मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे सेम नंबर व्हाट्सएप पर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी नवरात्रि की विधि बता दूंगी। बाकी दर्शकों, ये तो था मैम से हमारा ये जानना कि नवरात्रि पे हम कैसे हर चीज एकदम सटीक तरीके से करें। बाकी अगर मैम को पर्सनली कंसल्टेशन करनी है, या फिर आपको पर्सनली मैम से मिलना है या जानना है कि मैम हमारा वास्तु ठीक नहीं है, वास्तु विजिट कंसल्टेशन दो, या फिर हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन दो, या फिर मैं आपके ऑफिस आके कंसल्टेशन लेता हूं, तो इन सारी चीजों के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और डिटेल्स ले सकते हो। बाकी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।